मूवी के शुरू में एक किंगडम दिखाई जाती है जहां ओल्ड फैशन और ट्रेडिशंस को फॉलो किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग औरतों की कोई वैल्यू नहीं होती और उन्हें मर्दों से नीचा समझा जाता है। इसी गांव में एक औरत होती है जिसकी दो बेटियां होती हैं, मलबोलिया, नैरसा। उनकी एक स्टेप सिस्टर भी है जिसका नाम एला है। एला के फादर की डेथ के बाद विवेन एला के साथ पूरा सलूक करती है। एला का ख्वाब है कि वो अपना बिजनेस करे, लेकिन ऐसे किंगडम में रहकर ये ख्वाब पूरा होना बहुत ही मुश्किल था। एला दिल की बहुत अच्छी है और सबकी मदद करती है। एला के 3 माउस फ्रेंड्स भी हैं जिनके साथ वो अपना दुख शेयर करती है। विवेन हर वक्त एला के कामों में गलतियां निकालती रहती है। वो एला को कहती है कि अगर तुम्हारी यही हरकतें रही तो कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा। तभी थॉमस नामी एक शख्स आता है। विवेन को होप होती है कि उसकी बेटियों को अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। वो एला को कहती है कि तुम्हें भी अपने के लिए कोई रिश्ता ढूंढना चाहिए, लेकिन एला के ख्वाब कुछ और ही हैं। वो बेसमेंट में आती है और अपना ड्रेस डिज़ाइन करने में लग जाती है। वो चाहती है कि वो बड़े बड़े लोगों के ड्रेस डिज़ाइन करे और बहुत सारा पैसा कमाए और अपनी बुटीक ओपन करे। नेक्स्ट सीन में हमें रॉबर्ट प्रिंस दिखाया जाता है, जिसे एक प्रिंसेस अपनी प्रॉपर्टी का लालच देती है, मगर वो शादी से इनकार कर देता है। तो दूसरी तरफ मार्केट में अनाउंसमेंट होती है कि सब लोगों को कैसल आने की दावत दी जाती है ताकि सब रॉयल फैमिली से मिल सकें। विवेन अपनी बेटियों को अच्छा खासा तैयार करके कैसल के लिए निकलने लगती है। तो तभी वहां एला अपना डिजाइन किया हुआ ड्रेस पहनकर आती है, जिसे देखकर विवेन जेलस होने लगती है। एला सोचती है कि वो अपना डिजाइन किया हुआ ड्रेस दिखा के लोगों को इम्प्रेस करे और यूं अपने करियर का आगाज करेगी। विवेन कहती है कि ऐसा करने से उसके खानदान की इंसल्ट होगी और उसका काम घर संभालना है, ना कि बिजनेस करना। किंग रॉबर्ट के मुसलसल इनकार पर समझता है कि रॉबर्ट इमेच्योर है और किंगडम की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता। क्वीन से समझाती है तो किंग इसे चुप करवा देता है। तभी क्वीन देखती है कि उसकी चेयर किंग की चेयर से छोटी है, तो वो नाराज होकर चली जाती है। रॉबर्ट कहता है कि मुझे कोई लड़की पसंद नहीं है, इसलिए मैं शादी नहीं कर रहा। किंग कहता है कि शादी प्यार के लिए नहीं, पावर के लिए की जाती है। अगर रॉबर्ट ने अभी शादी ना की तो वो क्राउन और कैसल उसकी सिस्टर के नाम कर देगा। किंग कहता है कि मैं एक इवेंट अरेंज कर रहा हूँ, तुम्हें उसमें अपने लिए ब्राइड सेलेक्ट करना होगी। रॉबर्ट अभी भी यही कहता है कि जब उसे किसी से प्यार नहीं तो वो ऐसा कैसे कर सकता है। तब उसे अपने ख्वाबों की शहजादी एला मिलती है। जब सारी रॉयल फैमिली किंगडम के सामने आती है, एला को कुछ नजर नहीं आता तो वो किंग के डैड के स्टैचू के ऊपर चढ़कर बैठ जाती है। ये सब देखकर किंग को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे नीचे उतरने का कहता है। एला किंग को एक्सप्लेन करती है कि वो क्यों स्टैचू के ऊपर चढ़ी। एला का ये कॉन्फिडेंस रॉबर्ट को बहुत अच्छा लगता है। वो किंग के सामने एक शर्त रखता है कि वो हाल में से सब लड़कियों को इनवाइट करे, वो अपने लिए ब्राइड खुद सेलेक्ट करेगा। किंग का एक ही बेटा होता है तो वो उसकी बात मान जाता है। रॉबर्ट बेस बदल कर निकल पड़ता है ताकि मेक श्योर कर सके कि एला हाल में आएगी। दूसरी तरफ एला अपना डिजाइन किया हुआ ड्रेस लेकर मार्केट निकल पड़ती है ताकि सेल कर सके। लोग उसे अजीब नजरों से देखते हैं, जैसे वो कोई अनोखा काम कर रही हो। कोई भी उसका ड्रेस परचेज नहीं करता, सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर वहाँ रॉबर्ट आता है। एला उसे स्ट्रेंजर समझकर बातें करने लगती है। कहती है कि किंगडम के रूल बहुत सख्त हैं, औरतों को बिजनेस करने की इजाजत होनी चाहिए, उनके भी कुछ ड्रीम्स हैं। रॉबर्ट उसे उसकी बताई हुई प्राइस का ट्रिपल देकर उससे वो ड्रेस खरीद लेता है। तभी वहाँ अनाउंसमेंट होती है कि हाल में सब लड़कियों को दावत दी जाती है। वहाँ प्रिंस अपने लिए लड़की पसंद करेंगे। एला हंसने लगती है कि कैसे एक बार मिलकर कोई अपना जीवन साथी का इंतखाब कर सकता है, वो भी एक ही मुलाकात में। वो रॉबर्ट के सामने ही उसका मजाक उड़ाने लगती है। रॉबर्ट उसे हाल में आने के लिए लालच देता है कि वहाँ बड़े बड़े लोग इनवाइटेड हैं, वो उसकी मदद करेगा और लोगों के सामने वो अपने आइडियाज रखेगी और अपना बिजनेस कर सकती है। तो ये सुनकर एला मान जाती है। एला रॉबर्ट के दिए हुए पैसों से अपने लिए सबसे अच्छा फैब्रिक लेती है ताकि लोगों को इम्प्रेस कर सके। फिर वो अपना ड्रेस डिजाइन करने में लग जाती है। विवेन अपनी बेटियों को परफेक्ट वुमन बनाने में लगी रहती है ताकि उन्हें अच्छा रिश्ता मिल सके। रॉबर्ट अभी भी अपने बाप के प्रेशर में होता है। विवेन अपनी बेटियों को रेडी करती है हाल में जाने के लिए। वो ख्वाब देखती है कि अगर दोनों में से किसी एक को प्रिंस ने पसंद कर लिया तो उनकी जिंदगी बदल जाएगी। तभी उनके ख्वाबों को चकनाचूर करने के लिए वहाँ एला अपना डिजाइन किया हुआ ड्रेस पहन कर आती है। विवेन उसे कहती है कि सिर्फ सिंगल लड़कियां इनवाइटेड हैं और उसकी बात उसने थॉमस से पक्की कर दी है। एला जब प्रोटेस्ट करती है तो विवेन उसका ड्रेस खराब करके उसे बेसमेंट में भेज देती है। अब हम देखते हैं कि जो बग एला ने बॉक्स में रखी थी वो अब बटरफ्लाई में तब्दील हो चुकी है। एला के पास आके वो फेरी गोल्ड मदर बन जाती है जिसकी जान एला ने बचाई। वो एला का डिजाइन किया हुआ ड्रेस चेंज करती है एक खूबसूरत ड्रेस में। ये सब बहुत मैजिकल होता है। फिर एला को ग्लास शूज देती है। वो एला के माउस को उसके फुटमैन में बदलकर उसके साथ भेज देती है।
उसके साथ वो एला पर भी मैजिक करती है ताकि उसे कोई पहचान ना सके और वो अपनी मदर के गुस्से से बच सके। फेरी मदर उसे बताती है कि ये मैजिक 12 बजे के बाद खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो अपनी असली हालत में वापस आ जाएगी। इधर रॉबर्ट हॉल में आता है तो सब लड़कियां उसे इम्प्रेस करने में लग जाती हैं, लेकिन उसे उनमें से किसी में भी इंटरेस्ट नहीं होता। वो एला को ढूंढ रहा होता है। एला जब आती है तो उसकी टक्कर उसकी माँ के साथ होती है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाती। उसके शूज की तारीफ करके चली जाती हैं। तभी एला की मुलाकात एक डिडियाना नामी लेडी के साथ होती है। उसे एला का ड्रेस बहुत पसंद आता है। जब उसे पता चलता है कि ये ड्रेस एला ने खुद डिजाइन किया है तो वो खुश हो जाती है और कल 4 बजे उसे अपने बाकी डिजाइन के साथ मिलने का कहती है। एला की नज़र जब रॉबर्ट पर पड़ती है तो वो देखती है कि वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि प्रिंस है। वो सबसे नजरें चुराकर भागने लगती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक हीरो अपनी हीरोइन को देखे बगैर जाने दे। रॉबर्ट उसे जाने से रोकता है। वो उसे दिखाता है कि उसका डिजाइन किया हुआ ड्रेस उसकी सिस्टर ने पहना हुआ है। ये देखकर वो बहुत प्राउड फील करती है। रॉबर्ट उसे अपने साथ डांस करने की ऑफर करता है तो वो दोनों एक रोमांटिक और इमोशनल डांस करते हैं। सब देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर वो एला को सबसे दूर अकेले में बात करने ले जाता है और उसे प्रपोज करता है। एला के कैरियर की कोई बात नहीं होती। एला उसे कहती है कि अगर उसे अपने कैरियर या रॉबर्ट एक को सिलेक्ट करना पड़ा तो वो अपने कैरियर को सिलेक्ट करेगी। रॉबर्ट का बचपन का ख्वाब था कि वो किंग बने और वो अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार नहीं होता और ना एला अपने ख्वाब को। प्यार होने के बावजूद भी वो दोनों अपने रास्ते अलग कर लेते हैं। उनसे वापस नहीं जाया जाता। वापस आकर वो हक करते हैं। एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं कि 12 बज जाते हैं और एला किस किए बगैर ही भाग जाती है। वापस आकर पार्टी में सब उसे घेर लेते हैं। रॉबर्ट वजह जाने बगैर उसकी निकलने में मदद करता है। किंग रॉबर्ट के दोस्त को एला की असलियत जानने के लिए उसका पीछा करने का कहते हैं। जब वो पीछे जाता है तो एला उसे अपना जूता मारती है और भाग जाती है। मैजिक खत्म होने लगता है और सब अपनी असली हालत में वापस आने लगता है सिवाय एला के शूज के। वो उसे बॉक्स में रखकर अपने साथ ले आती है। किंग किसी भी फीलिंग की परवाह नहीं करता है। उसका मकसद बस यही होता है कि किसी तरह किंगडम को बड़ा किया जाए और रॉबर्ट को एक पावरफुल किंग बना दिया जाए। वो कहता है कि रॉबर्ट को अब मेरी बताई हुई लड़की से शादी करनी ही होगी। रॉबर्ट मान जाता है। सब उसके एरोगेंट बिहेवियर से चले जाते हैं। रॉबर्ट का दोस्त किंग को एला का ग्लास शू लाकर देता है। एला जब घर आती है तो विवेन उसके कमरे में आती है। एला वो शू छुपा देती है। हैरत की बात ये होती है कि विवेन उसे डांटने के बजाय उसके साथ अपने दिल का हाल शेयर करती है। विवेन उसे बताती है कि जवानी में वो भी एला की तरह पैशनेट थी। उसे पियानो सीखने का बहुत शौक था। उसे किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से पियानो सीखने की ऑफर आई। उसने एक्सेप्ट कर ली। जब वो वापस आई तो उसके हस्बैंड ने 2 बेटियों के साथ घर से निकाल दिया और डाइवोर्स दे दी और कहा कि ये किसी अच्छी हाउसवाइफ के काम नहीं। इसलिए वो एला और अपनी डॉटर को हाउस होल्ड ही दिखाती है। जब वो जाने लगती है तो उसे एला का शू नजर आता है। वो समझ जाती है कि वो मिस्टीरियस गर्ल कोई और नहीं एला थी। विवेन का रवैया बदल जाता है। वो गुस्सा करने के बजाय कहती है कि अगर प्रिंस उससे शादी करना चाहता है तो वो हाँ कर दे। ऐसा करने से हम सबकी जिंदगी बदल जाएगी। एला उसे सारी सिचुएशन बताती है कि उसने क्यों प्रिंस को ना कर दी है। विवेन को गुस्सा आता है। वो कहती है कि कल मैं तुम्हारी शादी थॉमस से कर रही हूँ। किंग क्वीन के पास जाता है। वो उसकी इस हरकत पर नाराज थी। वो कहती है कि तुम्हें मुझसे अब प्यार नहीं। उनके रिलेशनशिप में तभी प्यार था जब वो किंग नहीं बना था। अब उसे किसी किंगडम और पावर से मतलब है। विवेन एला और थॉमस को शादी के लिए ले जाती है। यहाँ किंग क्वीन की बातों से शर्मिंदा होकर अपनी आंखें खोल देता है। वो अपने बेटे को शू देते हुए उसका दूसरा पैर ढूंढने का कहता है, चाहे वो किसी भी क्लास से क्यों ना हो। अनाउंसमेंट होती है कि प्रिंस शूज लेकर अपनी दुल्हन ढूंढने आ रहा है। रॉबर्ट हर गली कूचे में जाता है लेकिन उसे एला कहीं नहीं मिलती। आखिर में उसे मार्केट का ख्याल आता है। दूसरी तरफ एला अपने माउस फ्रेंड की मदद से बुल कार्ड को डिस्ट्रैक्ट करके भाग जाती है मार्केट की तरफ क्वीन से मिलने। रॉबर्ट और एला दोनों मार्केट जाने के रास्ते में मिलते हैं। रॉबर्ट उसे कहता है कि वो एला के लिए सब छोड़कर आया है। उसे उसके ड्रीम्स फॉलो करने में मदद करेगा क्योंकि वो समझ गया है कि प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं। दोनों किस करते हैं। फिर वो क्वीन से मिलते हैं जो उनकी डिजाइन अप्रूव करते हुए अपने साथ ट्रैवल करने को कहती है। किंग क्वीन को मनाने के लिए कुछ यादें ताज़ा करता है जैसे वो पहले करता था। वो उसको मनाने के लिए गाना गाता है। रॉबर्ट वापस आकर अपनी फैमिली को बताता है कि वो एला के साथ ट्रैवल करना चाहता है। तब तक वो किंगडम अपनी सिस्टर के हवाले करता है। फिर सारे किंगडम को न्यू किंग और रॉबर्ट की वाइफ देखने को मिलती है, जिसके बाद वो सब सेलिब्रेशन करते हैं। उसके साथ ही मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।